मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का दिन शुरू करते हैं और मम्मी ने कुछ बनाया है तो पहले आप लोग वो देख लो, देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, आलू की सब्जी बन गई है और अब बन रही है यहाँ पे खीर और पूड़ी मैंने यहाँ बना के रख दी है। ये रही पूड़ी और खीर अभी बनने में टाइम लगेगा। और क्योंकि आज है अमावस्या, तो अमावस्या पर लगता सो गाइस, मैं लेट हो गई हूँ हर बार की तरह, 9:15 हो गए और मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ। अभी जस्ट नहा के आई हूँ। मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। या मिलने का तो टाइम ही नहीं मिलता भाई, मैं सीधा ऑफिस ही चली जाती हूँ, इतना लेट हो जाती हूँ मैं, तो सीधा ऑफिस ही जाती हूँ। मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। गाइस, पूजा मैंने कर दी है। ये देखो, मैंने जोत भी जगा दी और ये है हमारी माता रानी। आप सभी दर्शन कर लो माता रानी के, जोत के भी दर्शन कर लो। और ये है मेरी लड्डू लाडली, ये मेरे बाल गोपाल और ये मेरे मदन गोपाल। और भोग सेवा हो गई है। ये है आज भोग सेवा में दूध और ये है आलू पूड़ी और सेवइयों की खीर। क्योंकि ये है मेरे राधा रानी के आज के श्रृंगार दर्शन। तो गाइज़, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ आज शिव महापुराण की कथा सुनने। जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं वो आज हमारे दिल्ली आए हुए हैं और उनकी कथा सुनने जा रही हूँ। और मेरे साथ कौन कौन जा रहा है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो गाइज़, मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ कौन जा रहा है। ये देखो, ये है रवि की मम्मी। हम दोनों ही जा रहे हैं कथा सुनने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। तो वहाँ चल के आपको भी सुनवाते हैं उनकी कथा, आप भी देखो और सुनो उनकी कथा। तो गाइस, बैठ के हम दोनों ऑटो में आते ही ऑटो मिल गई थी, तो अब पहुँचते हैं वहाँ पे। तो गाइस, इतना ट्रैफिक है कि ये भी पंडाल दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रहा। और ये देखो, ये पैदल का रश देखो और इधर ट्रैफिक का रश देखो, गाड़ियों का रश। इतना रश है, पंडाल तो दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा। और ये सभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी कथा करते हैं वो। तो दूर दूर से लोग आए हैं, गाड़ियां भर भर के आई हुई हैं। कुछ गाड़ी तो हमारे आगे ही निकल गई हैं, तो मैं आपको दिखाती। तो गाइस, ये देखो पहुंच गए हैं, अभी पंडाल आगे है और देखो कितना रश है। ये देखो, टीका लगा दिया। देखो गाइस, कितनी दूर है। और हमें बाहर रोड पे ही उतार दिया ऑटो वाले ने, कह रहे पैदल जाओ, आगे कोई साधन नहीं है। तो आप रश देख रहे होगे। तो गाइस, पहुंच गए पंडाल में। ये है पंडाल। धरती को प्रणाम है शंभू। तो गाइस, आप भी साथ साथ दर्शन करते रहो। बस थोड़ी दूर है पंडाल और मेन एंट्री हो गई है। तो गाइस, आपको रश दिख रहा होगा दूर दूर तक। ये देखो, और धूप और रश बहुत ज़्यादा है आज, फिर भी लोग आए हुए हैं। तो गाइस, ये देखो पंडाल में रश, लोग छतरियाँ लेके आए हैं। ये देखो, हमें नहीं पता था इतना रश होएगा। देख लो, ये अपनी पन्नियाँ लेके आए हैं। ये देखो गाइस, छतरियाँ लगा के और पन्नी लगा के बैठ गए और कंबल भी ओढ़ के बैठे, चद्दर भी ओढ़ के बैठे हैं। तो गाइस, ये देखो सब ढक ढक के बैठे हुए हैं। सब अपनी अपनी छतरियाँ लेके बैठे हैं, पंखे सब हाथ वाले पंखे लेके बैठे हुए हैं। हम बैठ गए हैं बाहर
क्योंकि पंडाल में तो इतना रश है, पैर रखने की जगह नहीं है। और लोग अभी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ बैठे हैं। और ये देखो हम भी वैसे बाहर धूप में ही बैठ गए हैं, जितनी देर बैठा जाएगा बैठ जाएंगे, प्रभु इच्छा। ये अंकल अपनी छतरी लेके आए हैं, सही है, छतरी लेके आए हो अंकल। और बैठ गए धूप में हैं और छतरी लगा के। हमें पता होता तो हम भी छतरी ले ही आते। ऐसे समझा रही हूँ। तो गाइस अब जा रहे हैं हम घर, क्योंकि ना बैठने की जगह है ना खड़े होने की जगह, और इतने धक्का मुक्की है। जहाँ पे भी आप नज़र डालोगे आपको रश ही रश दिखेगा। ये देखो हर जगह रश ही रश है। ये देखो वो अंदर तो और ज़्यादा रश है। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। वो कहते हैं केवल पूजन कर लेना, मंत्र पढ़ लेना, कर्मकांड कर लेना, लाखों रुपए बिताने हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा सर्वस्व तेरे भरोसे चल रहा है। हमारा कुछ भी नहीं, आपका पुण्य, आपका चढ़ाया गया ये लोटा जल। भक्त है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। आप सभी से निवेदन रहे श्री राधे। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्ते। अब हम निकल तो आए हैं बाहर, लेकिन अभी तक हम मेट्रो तक नहीं पहुँचे। 1 किलोमीटर करते करते 3 किलोमीटर हम आगे बाहर, और अभी ये मेट्रो तो हमें दिख ही नहीं रही। हम पहुँच रहे हैं मधुबन चौक तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। और अभी तक हम यहीं घूम रहे हैं, और इतना जाम मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतना जाम हो रहा है यहाँ पे। ये देखो इतने तो यहाँ से जा चुके हैं, और इतने ये रहे यहाँ पे। ये तो और हमारा थक के हो गया बुरा हाल। ये देखो हम बैठ गए हैं, थोड़ी देर चलते हैं फिर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर चलते हैं फिर बैठ जाते हैं। पैदल चला ही नहीं जा रहा, थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है। चलो जो भोले बाबा को मंजूर, कहाँ लेके जाते हैं। तो गाइस अब मिली है हमारे को ई रिक्शा, बीच में ही मिल गई थी तो हमने बैठ गए। तो भैया को बोला जो लेने का लेते, बस हमारे को घर तक छोड़ दे, हम इतने थक चुके हैं और अब तो चलने की भी हालत नहीं है। आराम से, और अंधेरी भी चल रही है, इतना मौसम ख़राब हो रहा है। और देखो यहाँ लाइट भी नहीं है। तो अब घर पहुँच के करते हैं बात। तो गाइस पहुँच गई मैं अब घर, क्योंकि रास्ते में मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और अभी भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। बस जैसे तैसे घर पहुँच गए हैं। बहुत बुरा हाल था आज, तो बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था। इसके ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। जैसा कि आपने देखा कि मम्मी गई थी कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, और मम्मी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो आज हम खाना भी बाहर से लाए क्योंकि घर में खाना ही नहीं बना था। तो मैं ही बाहर से ऑफिस से आते हुए खाना लेती आई थी, बट बाहर इतनी तेज़ बारिश थी भाई, कुछ शूट नहीं कर पाई, फ़ोन ही नहीं निकाला, स्कूटी की डिग्गी में ही पड़ा रह गया। इतनी बारिश, मतलब बिन मौसम की बरसात हो जा रही है, पता नहीं कब ख़त्म होगी। इतना इरिटेशन हो गई है ना, मतलब ऐसे है कि अब ये बारिश रुके भाई, बहुत इरिटेटिंग लगता है। बारिश रुकती है, थोड़ी सी हवा चलती है तो अच्छा लगता है, फिर बारिश शुरू हो जाती है तो ऐसे लगता है कि क्यों हो रही है अब ये बारिश, ज़रा सा चलो भीग जाओ, ज़रा सा चलो भीग जाओ, मतलब दैट इज़ टू इरिटेटिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बारिश तो आती जाती रहेगी, चलती ही रहेगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।